करता है नाम तेरे करती जवानी क्या बेच रहा? 10 रुपया में चाट लियो। 10 रुपया में चाट लियो। क्या चाट ले बे? क्या चाट ले? चाट आ बेची थे गरम गरम 10 रुपया में चाट लियो। पहले चाट कोई तो कही थे गरम गरम 10 रुपया में चाट लियो। 10 रुपया में चाट ले लो। हाँ वही तो कही 10 रुपया में चाट लियो। ले लो। बहुत बहुत ऐसी बेची थे। चाट लो। 10 रुपया में हलवा लियो। चले हलवा ले क्या? बढ़िया फ्लेवरदार सेब संतरा अंगूर। अबे पागल उसे 10 रुपए में हलवा लो। गरम गरम 10 रुपया में हलवा लो। अरे हलवा लो। वही तो बेची बोहनी कराओ अगर। अरे चाट तुम्हारा हलवा और चाट और कोई नहीं खाएगा। लाओ मोल मुन्नो 10 रुपया पकौड़ी ले। 50 ग्राम। चले पकौड़ी के जाओ से गुलाब रेवड़ी कहते हैं उसे। मारू का झापा ठीक हो जाएगा। साला नाम नहीं जानता बेचने चल दिया। देखो कौन कौन सा आइटम है। उठो उठो साला खाली तपेला ले देखिए समय काफी हो चुका है और अपनी मुलाकात कहाँ होगी? शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर पे? हाँ कल कल। चलो ठीक है। समय कितना? आप बताओ। अरे आप बताइए उसी हिसाब से हम निकलेंगे। 10 बजे यानी कि आज ही के समय? हाँ चलो ठीक उसी हिसाब से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। और इतनी जल्दी भूल नहीं जाना। अरे मेरे सजना क्या कह रहे थे आपकी सजना? इतनी जल्दी भूल नहीं जाना। अरे मैं भूलूंगा। अरे सजना 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 तू मेरी मैं तेरा दुनिया से पाले दुनिया से
अमृत अमृत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और कितने सीधे हैं। मेरा दिल कहता है कि मैं अपने अमृत को देखती ही देखती सो जाऊं। जब याद आए बहुत याद आए, जब याद आए बहुत याद हेलो, हाँ मेरे शगे से भाइयों, देखिए ऐसी शायर न बांधे। भेजे साहब अपने खेप बैठे थे, तभी देखिए वही बरकू किसान का बेटा जितेंद्र तहे, और देखिए साहब से क्या बातचीत करता है। किस वक्त पाकिस्तानी हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं और हम लोग साथ नहीं चाहते कि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर वो पाकिस्तान हमला ना कर सके। मगर ये वादा है पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर नहीं हिलने दूंगा। शहीद हिंदुस्तान वतन के लिए अपने जान को कुर्बान कर दूंगा, मगर पाकिस्तान को यहाँ आने नहीं दूंगा। बड़े अफसोस की बात, क्या बताऊं, मुझे अपने माता पिता की याद भी आ रही है, लेकिन साथ साथ गरीबी को देखते हुए नौकरी की भी तलाश है। मैं किसी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन कोई नौकरी मुझे नहीं मिल रही है। और सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। हमारे श्रीमान्य नीलू वर्मा जी इसी का तरफ से ये 500 रुपया माता जी के चरणों पे दान रहे हैं, पार्टी धन्यवाद रही है। आज मुझे माता जी की और मेरे पिता की याद आ रही है। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देती, तुम्हारी प्यार की बात हमें सोने नहीं देती।
कौन है? शोर की आवाज मेरे पास आए। सर, आप तो एक कमांड के ऑफिसर हैं। क्यों नहीं? मैं आपसे अपनी मजबूरी क्या बताऊं? अगर वो मजबूरी कैसे? शोर की मजबूरी भाई, आज तुम हमारे पास आए हो, बताओ क्या बात है? हुजूर, आप बैठ जाइए, ठीक है, मैं बताओ। समस्त बातें बताऊंगा। देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, लेकिन नौकरी मुझे कहीं नहीं मिल रही। मैं यहाँ दर दर भटक रहा हूँ, इसलिए आपके पास आस लेकर आया हूँ कि शायद मुझे इस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाए। क्या कहा? हुजूर, पढ़े लिखे हो और नौकरी की तलाश में तरबदर की ठोकरें खा रहे हो और उसकी आस लेकर ठोकर की मेरे पास आए हो। जी सर, बड़ी उम्मीद लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, सर, आप मुझे नौकरी दे देंगे तो मेरा जीवन धन हो जाएगा, मेरे माता पिता का सपना साकार हो जाएगा, और मेरा जो सपना है कि मैं देश सेवा करूं, देश सेवा करते करते मेरा जीवन भी धन। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और तुम मेरा साथ चलो। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें जरूर फौजी जरूर बनाकर छोड़ूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए तुम्हें मैं जरूर वादा करता हूँ बनाऊंगा। मगर ये फाइल दिखाओगे तुम कितना पढ़े हो, कि ताकि मुझे विश्वास हो मैं आगे तुम्हें नौकरी दिला सकूं। अरे सर, इस फाइल को दिखाते दिखाते तो मेरी कम से कम 4-6 साल उम्र निकल गई। आप कह रहे हैं तो ये फाइल आप स्वयं चेक कर लीजिए। मैं इंटर पास हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार, पढ़े लिखे तुम काफी हो और मुझे विश्वास है तुम्हारी फाइल देखकर कि एक दिन नहीं एक दिन तुम जरूर अफसर जरूर बनोगे। तो आओ मेरे साथ इसी वक्त चलिए, मैं वादा देता हूँ और कल तुम्हें नौकरी जरूर दिलाऊंगा। सर, आओ, मुझे आपसे यही उम्मीद। आओ मेरे साथ। चले साहब के ऊपर करते हैं और हम भी ड्यूटी करेंगे। अरे वही ना मिले हो के हम दासी, ना मिले हो के हम दासी, ना मिले हो के हम दासी, हम दासी, ना मिले हो के हम दासी, ना मिले हो के देख, अगर ऐसी हरकत देखता हूं ना मैं, तो हमारी आंखों में खून उतर आता है। नंबरदार, हवेली में कोई था नहीं, इसलिए थोड़ा भाव भजन कर रहे थे। भजन कर रहे थे? क्यों? देख, हम
अभी तक हमारी दोनों बेटियों में से कोई आया नहीं, इसलिए हम अपनी बेटियों का इंतजार करते हैं। या बेटी। जी पिताजी। तो जुग जुग बेटी तुम जियो और रहो सदा खुश। जुग जुग बेटी तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। इंडिया, आज एक बात समझ में नहीं आती। जब कभी हमारे पास आती थी खुले हाथ लेकर आती थी। बेटी बेटिया। जी पिताजी। तो बात क्या है ये बिल्ला, कहो सब सही बात। बात क्या है जब बिल्ला कहो सब सही। कितने हाथ में तेरे बंदूक है, क्या किसी ने है आंखें दिखा तुझे। सच पता लाडली बात है। जी पिताजी। तेरे हाथों में बंदूक, बात क्या है? यही तो मैं आपसे बताने आई हूँ पिताजी कि इस वक्त मैं सब धज करके कहाँ को जाना चाहती हूँ। दजकर कहाँ जाना चाहते हैं? पिताजी हाँ बैठे, मैं आपको साफ लफ्जों में बयान कर देती हूँ कि मैं सब धज करके इस वक्त कहाँ जाना चाहती हूँ। पिताजी तो पिता हमारी बात पे अरे करियो जरा। हमारी बात पे और करियो जरा विचार। शौक तमन्ना है मेरी खेलन। शौक तमन्ना है मेरी खेलन। बेटी, आज मेरी बहुत इच्छा कहती है कि आज मैं जंगलों में सैर करने जाऊंगी। बेटी बिंदिया, तो मेरा भी कम सीन है, करो ना उम्र अभी कम सीन है, करो ना गुप्तर और डर जाओ कि तुम वहां सिरसेरों की कि तुम वहां सिरसेरों की
देख, तो राम और कृष्ण की बात करती है। वो भगवान थे, अवतारी थे, तो एक इंसान है। मानता हूं कि मैं तुझे अपनी बेटी का नहीं बेटे का दर्जा देता हूं, लेकिन हाँ, अगर किसी शेर ने तुझ पर दहाड़ कर हमला कर दिया तो क्या करेगी? पिताजी, अगर शेर मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा तो यह विद्या इतनी नादान नहीं है, बल्कि शेर का शिकार बिंदिया कभी नहीं हो सकती है पिताजी, बल्कि शेर बिंदिया का शिकार हो सकता है। मैं जानता हूं, इसलिए मुझे तू बचपन की जिद्दी है, अपनी बात के सिवा किसी की मानती नहीं है। लेकिन बिंदिया, एक बात याद रखना। कहिए पिताजी। सुनो, तो ध्यान से विद्या पाठ को सुनो विद्या पाठ को और सुनो चढ़ा चित्र चाओ शौक से लखी मुझे नहीं मुझे इनकार बात को मेरी भूल न जाना हो, इनकार बात तो मेरी भूल न जाना। शाम होने से पहले बेटी लौट भवन को होने से पहले बेटी लौट बेटी बिंदिया, तू चाहती है तो जा, लेकिन शाम होने से पहले हवेली में आ जाना। ठीक है पिताजी। जीती रहो, जीती रहो। अरे वाह, बड़ी बेटी तैयारी बनाकर आई कि छोटी भी आ गई। क्या मेरा हक नहीं है? पूरा हक है, तुम दोनों के सिवा हमारा इस दुनिया में है ही को। बात क्या है बिसरा? पिताजी, हाँ, दीदी बिंदिया कहाँ जा रही है? तो तुम्हारी दीदी बिंदिया कहाँ जा रही है? आज उसके दिल में आया है कि वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएगी। जंगल में शिकार खेलने के लिए? हाँ। तस्वीर फरमाइए पिताजी। एक मिनट। ठीक है, कहो। पिताजी आज्ञा मांगती। बेटी याद और जा
शौक तमन्ना मेरी देखो खेल तमन्ना मेरी देखो खेल बेटी विशैला, मतलब अपनी बहन के साथ शिकार खेलने तू भी जाएगी। आज तुम दोनों को देखकर मेरा दिल इतना खुश है ना कि हमारे मुख से अल्फाज नहीं निकलते। क्यों? विशैला, आज हुई बेहद खुशी देख कर तुमको, आज हुई बेहद खुशी देख कर दोनों सोच, एक से बढ़कर एक है मेरी अब एक से बढ़कर एक है, सुनो ये दोनों बेटी विशैला, अगर तू भी शिकार खेलने जाना चाहती है तो अपनी बहन के साथ जा सकती है। बिंदिया, तेरी छोटी बहन भी तेरे साथ शिकार खेलने जाना चाहती है। मगर पिताजी, मैं शिकार खेले जाऊंगी तो तन्हा अकेले जाऊंगी, मैं किसी को अपने साथ नहीं लेकर के जाऊंगी। बिंदिया, ये तेरी छोटी बहन है और छोटी बहन को तो साथ ले जाने से मना कर रही है। सोच कि बचपन में जब ये बहुत छोटी थी तेरी गोद में खेलती थी और इसकी बात तुझे खराब लगती है। मैं ये कह रहा हूं कि विशैला तेरे साथ ही जाएगी। पिताजी, हाँ, मैं विशैला को अपने साथ इसलिए ढेले जाऊंगी कि जिस कामों पर मैं वाद करने की कोशिश करती हूँ, मेरे कामों पर विशैला दखल दिया ही करती है। इसलिए मैं विशैला को अपने साथ शिकार खेलने नहीं ले जाऊंगी। मैं जाऊंगी तो तन्हा अकेले जाऊंगी। देख के हमारा हुक्म है, तेरी छोटी बहन अगर कुछ ख्वाहिश है तो तू बड़ी बहन है, उसकी ख्वाहिश पूरे करने का थोड़ा अधिकार बनता है। पिताजी, हाँ, ये तो समझती हूँ कि छोटी बहन का कहना बड़ी बहन करने का चाहिए, मगर विशैला मुझसे जिद किया करती है। कैसी जिद मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। एक वो तेरी छोटी बहन है, अगर एक बात गलत भी करती है तो तेरा माफ करने का हक बनता है। इसलिए हमारा कहना है कि अपनी छोटी बहन को साथ लेकर जा। ठीक है पिताजी, आपके कहने से मैं विशैला को अपने साथ शिकार खेलने ले जाऊंगी, मगर विशैला